मानव की समझदारी के दो भाग है, एक मनाकार को साकार करना, दूसरा मनः स्वस्थता को प्रमाणित करना। मनाकार को साकार करने के क्रम में मानव ने आहार, आवाज, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं का इंतजाम कर लिया। पर सभी वस्तुओं का इंतजाम करने के बाद भी हम परेशान क्यों हैं? समस्या से घिरे क्यों हैं? इसका कारण ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है मानव की सारी समस्याएं मानव के साथ ही हैं। पत्थर, पेड़, पौधे और जीव जानवरों के साथ मानव को कोई समस्या नहीं है। अभी जो लोग कहते हैं हम सुखी हैं या दुखी हैं, उनको पता ही नहीं है सुख क्या है। अभी तक केवल संवेदनाओं का ज्ञान है। संवेदनाएं जब तक राजी रहती हैं तब तक अपने को सुखी मान लेते हैं। संवेदनाएं जब राजी नहीं रहती तो अपने को दुखी मान लेते हैं। जंगल युग में मानव के क्रूर जीव जानवरों से दुखी होने की बात होती थी। आज मानव की अमानवीयता से दुखी होने की बात है, जिसको हम शोषण कह रहे हैं। जीव चेतना विधि से मतभेद बना ही रहता है। जो मेरी गलती को सही मानते हैं उनको मैं अपना मान लेता हूं, जो मेरी गलती को गलत कहते हैं उनको मैं पराया मान लेता हूं। इस भ्रमवश मानव अकेला होता जा रहा है। अकेलेपन के मूल में यह मान्यता है मैं सही हूं, संसार गलत है और सही करने योग्य नहीं है। अकेलेपन को दूर करने का इलाज है इस बात की सच्चाई को स्वीकार कर लेना कि संसार सही या अच्छाई को ही चाहता है और मैं भी अच्छाई चाहता हूं। यह स्वीकृति हम में होती है तो हमारा अकेलापन भाग जाता है। संसार से विश्वास करने का सूत्र मिल जाता है। जबकि दो अनुभव संपन्न व्यक्तियों का सहीपन को लेकर एक ही मत होता है। मानव के साथ समस्या होने का कारण मनः स्वस्थता का अभाव है। मनः स्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए समझदार होना ही एकमात्र रास्ता है। सुखी होने की अपेक्षा में ही मानव आज तक दुखी होता आया है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान स्वत्व होने पर हमारा निरंतर सुखपूर्वक जीना बनता है। ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान, विज्ञान से योजना, योजना से कार्य, कार्य से फल परिणाम, फल परिणाम पुनः ज्ञान के अनुरूप होने पर हम समाधानित हुए, नहीं तो कोई समाधानित नहीं हुए।